जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का 3 नेशन टूर डेफिनेटली अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। सबसे पहले जॉर्डन का विजिट, फिर ओमान का विजिट, अब सीरिया का विजिट किया जा रहा है। और ये जो दौरे हैं ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी साबित हो रहे हैं इंडिया के लिए। और जिस तरह से कह लें कि इंडिया एक बिग मार्केट है, हर किसी की परसेप्शन यही है कि साल खत्म होते हुए हम इसके साथ एक और अच्छा रिलेशनशिप कायम करें, अपने बिजनेसेस जो हैं उनको मजीद कह लें कि प्रमोट करते हुए दिखाई दें। साथ में हम लोग बात करेंगे कि रिसेंटली लियोनेल मेसी भी इंडिया विजिट करके जा चुके हैं और उनका एक बहुत बड़ा मुजस्समा भी बनाया गया है भारत के अंदर। तो इंडिया के लिए किसी भी दौड़ में पीछे नजर नहीं आता। अपकमिंग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2026 ये भी इंडिया कह लेंगे एक दौड़ में शामिल हो चुका है। हमारे पाकिस्तानी वाम में इनसे पूछेंगे कि सर पहले तो ये बताएं कि 3 नेशन टूर जिसमें कह लें कि पहले जॉर्डन का विजिट था, फिर सीरिया का विजिट था, फिर ओमान का विजिट है, और दूसरा से कह लें कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने उनको वेलकम किया, उनको अपनी गाड़ी में स्पेशल बैठाकर खुद ड्राइव किया है। ये एक बहुत कह लें कि उनके लिए एक बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उनको किसी ड्राइवर नहीं बल्कि खुद उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ड्राइव करके अपने डेस्टिनेशन तक लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात यह है कि हम जब दुनिया में जाते हैं तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमें प्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा जो इलेक्शन का निज़ाम है जो भी है विद इन कंट्री तो हम इसको मैनेज कर लेते हैं, आवाम की राय को दबा लेते हैं या फिर किसी भी तरह मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनको चीज़ों का पता होता है, ठीक है। वो इस हिसाब से जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको इस हिसाब से डील कर रहे होते हैं। तो अभी हमने देखा है कि रशिया के जब दौरे पर शहबाज शरीफ गए थे तो अनफॉर्चुनेटली उनको इंतज़ार करना पड़ा है। ये सिर्फ शहबाज शरीफ या नून लीग की फेलियर नहीं थी, एज अ नेशन पाकिस्तान की ही मैं इसको फेलियर समझता हूँ। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते रहे हैं पहले भी तो उन्हें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो मिलता रहा है, सपोर्ट मिलता रहा है उनको, मतलब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया है। तो यही बात होती है कि जब हम अपने उसूलों पे, अपने प्रिंसिपल पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो फिर हमें इस तरह का रिएक्शन आ जाता है जो कि हमें फेस करना पड़ता है। तो इससे लेसन हमें ये मिलता है कि हम अपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया भी हमें रिस्पेक्ट करेगी और इस हिसाब से हमें डील किया जाएगा। अब बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे कुछ प्रिंसिपल सेट होने चाहिए कि हमने अगर कहीं पर जाना है तो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बट द पॉइंट इज दैट कि हाँ, एक कंट्री तो हमारा बड़ा अच्छा वेलकम करती है, दैट इज अमेरिका। और ट्रम्प भी आप देखिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को 1.2 बिलियन दिया बलोचिस्तान के लिए, फिर और मजीद लोन दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अमेरिका की तो फिर काफी ज्यादा कह लेंगे पाकिस्तान के साथ बन रही है, और ट्रम्प तो वैसे ही पाकिस्तान पे मेहरबान हुआ हुआ है। असल बात यह है कि जो पाकिस्तान और जो अमेरिका का जो रिलेशनशिप है ना वो मास्टर एंड क्या स्लेव का एक रिलेशनशिप है, ठीक है। और हम बराबरी का रिलेशनशिप उनके साथ कायम नहीं कर सकते। और जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो फील्ड मार्शल को वहाँ पे पजीराई मिल रही है उसकी एक सिंपल सी वजह यह है कि जो माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल यहाँ सर्कुलेट कर रहा है उसकी बेसिक रीज़न ये है उसका मुझे जो लगता है वो जो टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाए हुए दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज पे वो रिसेंटली ब्राजील से भी टैरिफ्स कम करके हमारे पे भी 19% टैरिफ है, इंडिया पे भी 50% टैरिफ है। मैं बता रहा हूँ उसको, उसकी रीज़न ये है कि जब टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाए थे तो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ना उसका एक्सपोर्टर जो है चाइना 70% एक्सपोर्टर है। जब टैरिफ लगाए तो चाइना ने एज अ रिएक्शन उसका ये किया कि उस पर बैन लगा दिया अमेरिका पे। तो उसकी वजह से अमेरिका ने फिर पाकिस्तान की तरफ देखा और पाकिस्तान उसकी वो कमी को पूरी कर रहा है। तो ये अगेन ये एक हिस्ट्री चली आ रही है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई अमेरिका अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये अगेन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जो एशिया हम में दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ट्रम्प को बिल्कुल घास नहीं डालती हैं, एक इंडिया एक चाइना है। तो उनके क्या मकासद हैं? वो तो बिल्कुल कहते हैं कि हमारी जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर तो हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, जहाँ तक बात है इंडिया की वो तो मतलब इगोइस्टिक एक डिसीजंस लेता है क्योंकि जो मोदी है वो बड़ा फैन फॉलोइंग एंजॉय करता है बिकॉज ऑफ इट्स वो जो भी कहें आप उनका जो हिंदुत्व की वजह से, ठीक है। तो वो अपने जो इंडिया के अंदर जो फैन फॉलोइंग है या पॉलिटिकल विक्ट्री है उसकी वजह से वो चाह रहा था कि खुद को एशिया का एशियन टाइगर पेश करे। लेकिन उसका उनको नुकसान ये हुआ है कि अभी ट्रम्प खुलम खुला 10 दफ़ा उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनकी बात करते हुए हमारे फील्ड मार्शल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 7 राफेल्स को शॉट डाउन किया है जो कि इंडिया की एक हम कहेंगे खारजा मैदान में बहुत बड़ी लॉस है।
तो इंडिया को भी ग्राउंड लेकिन रियलिटीज। स्टिल उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना। हम ये देख रहे हैं कि उनके तो मुआहदे तय हो रहे हैं, ट्रम्प उनको सपोर्ट भी कर रहा है। उनका कह लें कि जिस तरह से अभी तेजस का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ दुबई के अंदर, उधर भी ट्रम्प ने सपोर्ट किया। ट्रम्प ने 10 साल का मुआहदा इंडिया के साथ कर दिया। अपने जो मिसाइल्स हैं अच्छी क्वालिटी के, जो कि वो यूक्रेन को देता है, वो भी उसने इंडिया को सेल किया है। वो भी F-35 भी इंडिया को कह रहा है कि लो मेरे से। तो फिर ये किस किस्म का रिलेशन हुआ? हम उनके लोन्स पे जिंदा है, इंडिया उनसे चीजें खरीद रहा है। असल बात ये है ना, इंडिया जिस तरह भी करे, लेकिन इंडिया, इस बात को हम मानते हैं कि वो बहुत बड़ा मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वो दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। आईआईटी पे आप देख लें, IIT देख रहे हैं इंडिया उनका की टॉप पर है। तो वो एग्जीक्यूटिव ग्राउंड रियलिटीज की जब हम बात करते हैं तो इंडिया हमसे कदरे आगे है। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि इंडिया इतना आगे नहीं है कि वो अमेरिका को अमेरिका के साथ कम्पीट करे। लेकिन दूसरी तरफ चाइना को अगर हम देखते हैं तो वो जवाब दे रहा है, अगर वो इंडिया और कैपेबल भी है। चाइना आपस में मिल गए तो इंडिया चाइना मिल गए तो फिर पाकिस्तान को अपनी खैर मनानी चाहिए। सिंपल आपको लगता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क लेगा कि इंडिया और चाइना को एक पॉइंट पर आने देगा? पाकिस्तान के ये उसमें है ही नहीं, डोमेन में ही नहीं कि इंडिया और चाइना को साथ में आने ही आने दे। ये चाइना का डिसीजन है, जब वो इंडिया के साथ करना चाहे वो जा सकते हैं। पाकिस्तान इस चाइना हमेशा बेनिफिट लेता है इंडिया से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब टैरिफ्स लगे हैं तो इंडिया और चाइना पे सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगते हुए दिखाई दिए हैं। यही यही जो बेनिफिट होता है ये अमेरिका पाकिस्तान से लेता है। जब कभी वो मुश्किल में आता है, आप देखें तो हम क्यों बेनिफिट्स ले रहे हैं? यही तो जरूरत हमारे, है हमें। नहीं ज़रूरत नहीं है। ये यही बेसिक, जब आप प्रिंसिपल्स पे आप वो करते हो, कंप्रोमाइज़ करते हो, तो फिर आपको मजबूरन देना पड़ता है। अब आपको अमेरिका का सहारा इसलिए लेना पड़ता है, विद इन कंट्री आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है अवाम की तरफ से भी। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसको भी रोका हुआ है आपने जेल के अंदर। तो फिर जब आप, जिस तरह खान साहब ने हर एक के खिलाफ महाज खोलकर गलती की थी, ये गवर्नमेंट वो गलती नहीं दोहराना चाहती है। वो ये गवर्नमेंट विद इन कंट्री, तो उन्होंने हर तरह का महाज खोला हुआ, हर तरह का जुल्म जो भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ कंट्री जब जा रहे हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ की जब हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इतना कैपेबल नहीं है कि वो अमेरिका के साथ हेड टू हेड कम्पीट करे या चाइना के साथ लेकिन करे। सुनने में तो ये भी आया था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है बहुत जल्दी पाकिस्तान को विजिट करेंगे। अभी तक ये तो सुनने में आया ना, ये कभी हुआ नहीं है। अगर होता है तो होगा। हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। जिस तरह खान साहब के दौर में वो क्राउन प्रिंस आए थे मोहम्मद बिन सलमान, हमने बड़े खुले वेलकम किया था। इसी तरह अगर ट्रम्प आते हैं और मतलब हेड टू हेड अगर वो बेनिफिट्स देते हैं, एज अ कंट्री फ्रेंडली अगर वो बेनिफिट्स देते हैं, तो हम उसको वेलकम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानीज आपको एंड वी क्या आर। लगता है कि जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हमारे मुस्लिम नेशंस के साथ होने चाहिए, लाइक अगेन वही बात आती है कि इंडिया गल्फ कंट्रीज के साथ 3 नेशन टूर पर गया हुआ है, सीरिया, ओमान, जॉर्डन, एंड हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं? हमारे कैसे, क्योंकि हमने सऊदीया के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। अभी आगे और क्या कुछ हम करेंगे? क्या लग रहा है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि एक मुस्लिम उम्मा को साथ लेकर चल सकते हैं? क्योंकि हर किसी की नजरें पाकिस्तान पर होती हैं जस्ट बिकॉज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। नहीं, अगर तो हम अपने जो पोटेंशियल्स हैं उसको अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो हम डेफिनेटली उस पोजीशन पे हैं कि हम मुस्लिम नेशंस को लीड करें। और वो हमें बहुत दफ़ा दिखाई भी दिया है। जिस तरह हमने देखा कि भुट्टो के दौर में हमने बड़ा लीड किया है, उसके बाद ज़िया के दौर में भी काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को कम्पीट किया है, आगे आए हैं फ्रंट पे। उसके बाद खान साहब के दौर में भी मलेशिया और ये सऊदी अरब और उसका एक पैक्ट होने जा रहा था। तो अगेन यही होता है कि जब हम अपने प्रिंसिपल को डील करेंगे, इस डेमोक्रेसी में रहकर आवाम की राय को हम सपोर्ट करेंगे, तो हमें हर जगह पजीराई मिलेगी। और वो आपको दिखता लग रहा भी है है। कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है, वहाँ की जमहूरियत चल रही है? डेफिनेटली डिक्टेटरशिप है, अलल ऐलान है। इसको हम कहते हैं कि अगर तो ये मीन्स अगर हमने डेमोक्रेसी पे रहना है तो इट्स डिक्टेटरशिप। फॉर एग्जांपल अभी ये रिसेंट बात है, जब केपी का न्यू जो सीएम आया था, उसने जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल की थी और उसने खान साहब से मिलने की जब इजाज़त ली थी, तो उसके वो प्राइम मिनिस्टर की बहुत फेमस वो है, मशहूर हो गई थी कि मैं पूछ के बताऊँगा। भाई, आप हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, आप किससे पूछ के बता रहे हैं? आपके पास इतनी डोमेन ही नहीं है। तो ये जो वन पेज है ना, वन पेज अगर हमें फ़ायदा दे रहा है, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है डेमोक्रेसी अपकमिंग के लिए। एशियन टाइगर कौन है? इंडिया, पाकिस्तान या चाइना? नहीं, डेफ़िनेटली चाइना तो है ही है, चाइना इसमें तो कोई डिबेट ही चाइना नहीं है। लेकिन हम वी विश टू बी द एशियन टाइगर्स, बट अभी हमें फ़िलहाल इस तरह की कोई बेनिफिट हासिल नहीं है। बेनिफिट हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि क्या लग रहा है कि मैं हुकूमत सजेस्ट करूँगा, अगर तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो स्टिक टू द डेमोक्रेसी, स्टिक टू द रूल्स, स्टिक टू द प्रिंसिपल्स, देन वी विल बी द एशियन टाइगर्स। हम ओके, कम्पीट कर आप सकते कह हैं। रहे हैं कि जमहूरियत है तो तब ये चीज हासिल हो सकती है। जमहूरियत, जाहिर सी बात है, वेस्ट एंजॉय कर रहा है अब मैं जमहूरियत। मैं आप उस मैं बार-बार ये जमहूरियत जमहूरियत इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो डिक्टेटर्स होते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, एग्जैक्टली ठीक ऐसे है? जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमें मतलब इकोनॉमिकली हमें काफ़ी मतलब सहूलतें हासिल थी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म थी। देखें अभी ही पाकिस्तान वापस उसी उसी जगह स्टेज पे पर है। चला गया है।
अगर डेमोक्रेसी की बात बार बार हम इसलिए करते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी होती है लॉन्ग टर्म, एग्जैक्टली डिक्टेटरशिप होती है शॉर्ट टर्म। अभी जो डिक्टेटर्स हैं वो भी शॉर्ट टर्म है, पहले जो थे वो भी शॉर्ट टर्म है। तो जब तक डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करेगी हम इस तरह के मसाइल फेस करते रहेंगे। वी विल गो टू द IMF अगेन एंड नहीं, अगेन। लेकिन एक बात है कि चाइना चाइना डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता है, वहां पर कम्युनिज्म बहुत नजर आता है, और इंडिया द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है एशिया के अंदर। नहीं, अगर तो आप इस हद तक वो हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आप डेमोक्रेसी को निकल कर आप या तो बादशाह लाएं या दूसरा जो भी सिस्टम है, कैपिटलिज्म है या कम्युनिज्म है, उसको आप अगर राइज कर सकते हो तो फिर तो ठीक है, जिस तरह चाइना ने किया है। और भी वो सऊदी अरब खुद डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन वो बहुत आगे है इकोनॉमी के बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। अगर हम एक्सेल करना चाहते हैं तो फिर हमारे अपने जो फॉरेन पॉलिसी है, अपने आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है, उसको रीशेप करना पड़ेगा। हमारे आइन को रीशेप करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो अभी हमने किया नहीं। 2025 कैसा रहा, कैसा लगा देख के पाकिस्तान की सिचुएशन को सामने रखते हुए? डेमोक्रेसी के लिहाज से तो 2024 से ही आप शुरू कर लें, 2024-25 सेम ही है। अभी डेमोक्रेटिकली हमने कोई भी मतलब सबक नहीं सीखा है, लेसन्स बिल्कुल भी नहीं सीखा है। हम विश करते हैं, उम्मीद करते हैं, हम पैगाम भी देना चाहते हैं जो भी पावर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनको, कि भाई अपने प्रिंसिपल से वापस आ जाओ। हम भी आपसे खुश होंगे, आवाम भी खुश होगी, दुनिया भी खुश होगी, और हम इंशाल्लाह तरक्की करते हुए लोगों को नज़र आएंगे। पोटेंशियल तो पाकिस्तान में है, उसमें कोई शक ही नहीं। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे जो पीएम है, डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, अपने जो लिमिटेशंस हैं वो सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।